Morning everyone. 11th Commerce BA chapter number 6 Forms of Business Organization part 2. Now introductions in this chapter. Sole proprietorship, partnership and company are three forms of business organizations from the point of view of their primary objective of profit. अगर प्रॉफिट के ऑब्जेक्टिव से देखा जाए स्टेप बाय स्टेप तो यहाँ पर बिजनेस के थ्री फॉर्मेशंस हैं. फर्स्ट, सोल प्रोप्राइटरशिप व्हेन single persons are manage all the things. Second is partnership firm, at least 2 members and more than 100. And last is the company. And these three organizations have comes in the market for fulfill their primary objective of profit. All these three forms can exploit the customer through various means to get profit. ये सारे के सारे इंस्टीट्यूट प्रॉफिट अर्न करने के लिए कस्टमर को किसी भी तरीके से चीट कर सकते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं. लाइक इन इलस्ट्रेशंस प्रोवाइडिंग द लो क्वालिटी गुड्स, चार्जिंग हाई प्राइस. गुड्स की क्वालिटी कैसी होती है? लो, बट प्राइस कैसी होती है? हाई. ब्लैक मार्केटिंग ऑफ गुड्स etc. ब्लैक मार्केटिंग मीन्स व्हाट? मार्केट के अंदर गुड्स होता है बट आपको शॉर्टेज बताई जाती है, तो वहाँ पर भी आप अगर नीडी पर्सन्स होता है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी पे करना पड़ेगा. दो, द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज डिफर फ्रॉम द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इसलिए एक और फॉर्मेशंस आता है बिजनेस का, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी. And it is started by the cooperation of the peoples, and it have a special characteristics in the market. Put into the executions the slogans no progress without cooperation. यहाँ पर आपको कोई प्रोग्रेस देखने को नहीं मिलेगी जब तक लोगों का कोऑपरेशन होगा नहीं. सो फर्स्ट, कोऑपरेशन ऑफ द पीपल्स. सेकंड, प्रोग्रेस ऑफ द पीपल्स. इट कम्स टू बिंग विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ each for all and all for each. एक के लिए सब है और सबके लिए एक है. यहाँ पे मतलब सोसाइटी सबके लिए काम करेगी और सब सोसाइटी के लिए काम करेंगे. दैट मीन्स यहाँ पे किसी एक का ग्रोथ नहीं होगा, एक का डेवलपमेंट नहीं होगा. सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो लोगों का भी डेवलपमेंट होगा, और लोगों का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का भी डेवलपमेंट होगा. नाउ सो कम्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. मीनिंग, cooperative society is a voluntary forms of business organizations. It is a voluntary form, not to a compulsory form, where in persons with common interest get associated voluntarily. The individual forms a cooperative society is to achieve their definite objectives. आपने शायद तक आपके आसपास में देखा होगा कि हम जहाँ जिस स्ट्रीट में या जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर लोग एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. सपोज़ मान लो कि कोई प्रॉब्लम्स होती है तो वहाँ पे इंडिविजुअल पर्सन को प्रॉब्लम नहीं होगी, इन फ्यूचर में सबको प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उसके लिए लोग क्या करते हैं? एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं. समझ, यहाँ पर पर्सनस विद द कॉमन इंटरेस्ट, यहाँ पे सारे के सारे पर्सन एक ही इंटरेस्ट के लिए आते हैं, दैट इज़ द इकोनॉमिकली, एंड गेट एसोसिएटेड वॉलंटरली, और वो एक साथ मिलकर के काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं. The individual forms a cooperative society to achieve their definite objective. हर एक इंसान यहाँ पे अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आता है. जो एक का ऑब्जेक्टिव होगा वही सबका ऑब्जेक्टिव होगा. The objective of a cooperative society is to promote the economic interest of the members through cooperations among the members. Means what? इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू प्रमोट द इकोनॉमिक इंटरेस्ट. जो लोग इकोनॉमिकली इंटरेस्ट के लिए आते हैं, सपोज़ मान लो किसी को नेम एंड फेम चाहिए, किसी को प्रॉफिट चाहिए, किसी को ज़्यादा से ज़्यादा मनी चाहिए, तो हर एक पर्सन कोई ना कोई मोटिव के लिए आता है. तो जिसका जो मोटिव है वो यहाँ पर पूरा होना चाहिए अमंग द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स. एंड इन द सिंपल वर्ड्स द डेफिनेशंस ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इज एज फॉलोज. कोऑपरेटिव सोसाइटी is a forms of business organization in which individual get associated for the upliftment their economic interest on the equal basis. मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जितने भी पर्सन्स जुड़ते हैं उन सबका एक ही मोटिव होता है कि हम जितना लेकर के आए उससे हमें ज़्यादा मिलना चाहिए, और वो भी ना किसी को कम ना किसी को ज़्यादा. हर एक पर्सन को कैसा मिले? इक्वली. मीन्स वर्ड, जिस बेसमेंट से वो आए थे, जो उनका स्टेटस था, उससे उनका स्टेटस कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए. दैट इज़ द
मेन मोटिव ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। चलिए चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट इज वॉलेंटरी एसोसिएशंस। इट इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल्स ज्वाइंस इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ इक्विटी। यहाँ पे अगर सारे के सारे पर्सन मिल करके किसी एक मोटिव के लिए कामकाज करना चाहते हैं तो वहाँ पे जो मेंबर्स एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं, दैट मीन्स अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक चलेगी, इसका ड्यूरेशन शॉर्ट भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, एंड इट इज़ अ डिपेंडेंट ऑन मेंबर्स एंड द कोऑपरेशंस ऑफ मेंबर्स। दैट्स वाई द एसोसिएशन इज़ वॉलेंटरी। जब चाहे तब आप खोल सकते हैं, जब चाहे तब आप इसको बंद कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इजी फॉर्मेशंस प्रोसेस। द फॉर्मेशंस प्रोसेस ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ ईजियर दैन दैट ऑफ अ कंपनी। कंपनी से भी ज़्यादा ईजी होता है और कंपनी जितना यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलता नहीं। मिनिमम 10% ज्वाइन टुगेदर। हाउ मेनी? 10. Minimum 10% join together and get it's registered with the Registrar of Cooperative Society under the Cooperative Societies Act. As per the Cooperative Society Act, अगर ये 10 के 10 मेंबर खुद को रजिस्टर्ड करवाते हैं एज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी के तौर पर, when registrations the society gets a separate legal identity। तो अगर 10 मेंबर्स एक साथ मिल करके किसी फॉर्म को स्टार्ट करना चाहते हैं, दैट इज़ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो वहाँ पर उनको एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाएगी कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर सकते हैं और जो आपका मोटिव है उसको आप फुलफिल कर सकते हैं। सो हियर इज़ इजी फॉर्मेशंस प्रोसेस, बट हाउ मेनी मेंबर्स? एटलीस्ट 10। मोर देन यहाँ पे कोई लिमिटेशंस होती नहीं। अगर पूरी की पूरी कंट्री इसका मेंबर बनना चाहती है तो कंट्री के सारे पीपल्स इसका मेंबर बन सकते हैं। नेक्स्ट आता है थर्ड, इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स हैव इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। सेम पहले डेफिनेशन में देख चुके हैं। इंडिविजुअल्स कोऑपरेशंस स्टार्टेड द कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर एक दूसरे को जब तक कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट हो सकती नहीं। सो दैट्स वाई द बेसमेंट इज इक्वलिटी ऑफ द मेंबर्स। यहाँ पे हर एक मेंबर्स के बीच में क्या होना चाहिए? इक्वलिटी। There is a no distinctions among the members due to capital investment or for any other reasons। अगर किसी पर्सन के पास ज़्यादा मनी होती है तो वो ज़्यादा लेकर के आ सकता है, किसी के पास कम होती है तो कम लेकर के आ सकता है, बट इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होगा वो कम ज़्यादा नहीं होगा, उसमें शेयर सबका कैसा होगा? इक्वल होगा। सो इक्वलिटी ऑफ द मेंबर्स। नेक्स्ट आता है सेपरेट आइडेंटिटी। With the registration, the cooperative society gets a legal separate identity from its members। Means what? जैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होता है उसकी आइडेंटिटी उसके मेंबर से कैसी हो जाती है? अलग हो जाती है। सपोज फॉर एन एग्जांपल्स, अगर किसी मेंबर की एंट्री होती है तो आइडेंटिफिकेशंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर कोई मेंबर जाना चाहता है छोड़ करके तो वो जा भी सकता है। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट फॉर द मेंबर्स, बट हियर इज द no effect comes on the identifications of the cooperative society। So we can say that the separate identity of the cooperative society from its members, entry or exit of the member does not affect on its existence। आपको पहले ही बता दिया कि कोई भी मेंबर एंट्री लेता है या कोई भी मेंबर वहाँ से एग्जिट होता है तो इसका कोई भी इफेक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी पर होगा नहीं। नेक्स्ट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। A cooperative society is managed by representative elected by members। जिस तरीके से हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को हम रन करते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट को रन करते हैं, फर्स्ट हम क्या करते हैं? इलेक्शंस करते हैं। उसमें जो पर्सन्स सेलेक्ट किया जाएगा वही पर्सन क्या करेगा? डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट को रन करेगा। सेम एज कोऑपरेटिव सोसाइटी में होता है, सारे के सारे मेंबर्स अपने बीच में से किसी एक पर्सन को सिलेक्ट करते हैं और वही सिलेक्टेड पर्सन्स पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट करता है। एंड कंपनी वोटिंग राइट इज पर शेयर्स, बट इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी वोटिंग राइट इज पर मेंबर्स। कंपनी के अंदर जो वोटिंग करने का राइट्स होता है वो शेयर्स के हिसाब से होता है। शेयर्स ज़्यादा तो वोटिंग राइट्स कैसा होगा आपके पास? ज़्यादा। बट कोऑपरेटिव सोसाइटी में सबको इक्वल है, पर पर्सन्स पर वोट। एक मेंबर को एक ही वोट देने का राइट होता है, ज़्यादा देना नहीं होता। मे बी किसी ने क्या इलेक्शन के अंदर एक से ज़्यादा वोटिंग दी है
चलिए, सिग्निफिकेंस इज नॉट टू कैपिटल बट सिग्निफिकेंस इज गिवन टू मैन इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ पर कैपिटल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, यहाँ पर ह्यूमन बींग्स को, मैन को इम्पोर्टेंस दी जाती है, बिकॉज इक्वलिटी ऑफ मेंबर्स। Any members can contest the elections of executive committee, can participate in the management, and the management of the cooperative society is really democratic as compared to a company। जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट का मैनेजमेंट होता है, कोई भी पर्सन बोलने का राइट रख सकता है, कोई भी पर्सन कमेटी का मेंबर बन सकता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है और कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजमेंट का पार्ट बन करके काम भी कर सकता है। तो जैसे गवर्नमेंट हमारी इंडिया की चलती है, वैसे ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैनेजमेंट भी चलता है। हैंस कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कॉल्ड अ ट्रेनिंग स्कूल ऑफ डेमोक्रेसी। पूरा का पूरा गवर्नमेंट रन करने का अगर आपको कुछ भी सीखना हो तो इट इज़ अ स्टार्टेड फ्रॉम द कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिकॉज कोऑपरेटिव सोसाइटी इट इज़ अ वन ऑफ एंड आउट ऑफ वन democratic management habit. That's why we can say that cooperative society is called a training school of democracy.